Assalamu alaikum, good morning to all of you. I hope you all are doing well. As the exams are very near and we all are anxious about how to prepare FAR1. So let's start. FAR1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब बच्चे पूछते हैं कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है, वो ये है कि सबसे पहले आप उसके ग्रिड को फॉलो करें। ठीक है, कि आपके पास ग्रिड होगा, आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी फिर अपनी प्लानिंग करेंगे। तो इसमें ये ग्रिड बनाया हुआ है, आई कैप वैसे बना के देते हैं, लेकिन ये मोस्टली ये देखेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना हर सब्जेक्ट को है जो है वो डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी है वो इसमें सी पार्ट है, जिसके अंदर आपकी मेनली बहुत से चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 30 से 40% का पोर्शन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना मुश्किल कोई चीज़ है। ठीक है, अगर इनमें इनमें कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पार्ट 1 है उसमें करेक्शन ऑफ एरर में थोड़ी सी बच्चों को होती है कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और ज़्यादातर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें होगा। ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। ठीक है, ये और ये तीनों चैप्टर जो है ना आपके पहले वाले जो 35 से 45 मार्क्स के हैं उसमें है। ठीक है, लेकिन जो ग्रिड आपका जो सी वाला है उसमें ऐसा कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगी। सारी प्रैक्टिस पे चीज़ डिपेंड कर रही है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो उस पर कवरेज होगी कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो सी वाले पार्ट को हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कि पीपीई और गवर्नमेंट ग्रांट और बोरिंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट, लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो है ना वो हम अच्छे से आ जाएं। ठीक है, उसके बाद जो है वो बी वाले पार्ट को करें। ठीक है, बी वाले पार्ट में एक रेशियोज़ वाला चैप्टर आ जाता है और एक उसके साथ कॉन्सेप्चुअल है, वो उसमें थ्योरी आएगी, वो उसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, रेशियोज़ लेकिन आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, उनके मीनिंग्स, उनके कमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये भी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें भी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें अगर आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हैं आप इजीली 20 वैसे FAR1 को वो पास करना इतना मुश्किल नहीं है, FAR1 को पास करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें क्योंकि आपने 50 मार्क्स लेने हैं, आपने कोई 70 मार्क्स नहीं लेने या 80 मार्क्स नहीं लेने। तो अगर आप जो है वो इन्हीं दो पार्ट को अच्छे से कर लेंगे तो आपके आई थिंक सो आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30-40 और 20-30, तो 70% जो है ना मार्क्स आपके आ सकते हैं सिर्फ बी और सी वाले ग्रिड को करके। ठीक है, क्योंकि इनमें लेकिन ये है फिर कि इनमें से कोई नहीं छोड़ना। ठीक है, कि ये नहीं कि आप इसमें से अब कर लें जी, यहाँ से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह कर लें, इस तरह नहीं करना। अगर करना है तो पूरी ग्रिड को करना है। ठीक है, अब जो पहले वाला पार्ट है ना उसमें ये स्टेटमेंट, इसमें तकरीबन जो है ना IS 33 आसान है, अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये जो NPO है ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये भी कि प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन जब तैयारी करें तो पहले बी और सी वाले पार्ट को कर लें। ठीक है, ताकि आपके पासिंग मार्क्स तो हो जाए ना। अगर बाद में अगर अगर आप सारा टाइम इस पे ही ज़ाया कर देंगे, NPO पे और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे, तो फिर ये पीछे वाले रह जाएंगे, यानी जो आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर है, ईजिली सॉल्व हो सकता है अगर आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करें और ठीक है और पासिंग मार्क्स को फर्स्ट फॉलो करें। ठीक है, देन जो है वो आप जाएँ फिर तैयारी करने NPO की और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, करेक्शन ऑफ एरर्स। IS 33 भी इजी, IS 8 भी इजी है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इजी है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को सॉल्व, देन जो है आप फिर ए वाले ग्रिड पे जाएँ। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ गई होगी। और मोस्टली ये कि अब आजकल बहुत सी अकेडमीज़ रिवीजन करवा रही हैं, तो उससे बेटर ये है कि आप अपनी रिवीजन खुद करें, क्योंकि अगर देखें कि 6 महीने का टाइम होता है उसमें भी आपने 3-4 महीने बल्कि 5 मंथ जो है वो आप अकेडमीज़ में और कुछ सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं, वो कर चुके होते हैं। तो ये वाला 1 मंथ अपने घर में बैठ के सुकून से खुद तैयारी करें, ताकि आपको भी पता चले कि अकेडमी वालों ने कितना आपको सिखाया है या फिर आपने खुद कितना सीखा है। ठीक है, तो सारा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। तो किसी भी, हाँ ठीक है, फॉलो कर लें, आप उसकी टिप्स ले लें कि कौन से चैप्टर को पहले करना चाहिए। सच था, मैंने आपको कोई टिप्स दी हैं कि इस तरह आप इजीली FAR1 को पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट मंथ है सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें, लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। मोस्टली स्टूडेंट्स के रहते होंगे तो वो 10 फेब तक जो होता है वो मार्जिन होता है कि आप कर लें। ठीक है, वैसे भी FAR1 का पेपर आई थिंक 14 मार्च को है, तो इस तरह भी आपको बहुत मार्जिन मिल जाएगा कि अभी 1 मंथ से ज़्यादा का भी टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने सिर्फ FAR1 देनी है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स साथ और भी पेपर दे रहे होते हैं, तो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करें। ठीक है, पेपर बहुत मतलब इस तरह सोचें कि पेपर हमें आता है। ठीक है, 50 मार्क्स लेने और 50 मार्क्स इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये एक टिप है। ठीक है, हर मतलब कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर नहीं भी आता ना तो उसका स्टार्टअप ले लें। ठीक है, जब आप स्टार्टअप ले लेते तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टार्टअप के बाद 3-4 मार्क्स तक सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10-15 का भी है तो अगर स्टार्टअप ले लें तो उससे भी 3-4 मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है,
आई होप आपको अब समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।